हेलो गाइस, वेलकम है आज नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चिकन पुलाव। कोशिश करता हूँ आपके लिए तो बनाने की, देखते हैं कैसा बनता है। सबसे पहले आग जलाई, ये फैन रखते हैं। आउटडोर कुकिंग का अपना ही मज़ा है, तो बड़ी देर से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन चले काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे। बाकी थोड़ा सा इसको गरम करते हैं। गरम करने के बाद तो फिर जो अनियन है उसको मैं सोटे करता हूँ। सीजनिंग की बात शुरू होगी, इसका मतलब ऑयल हॉट होना शुरू हो गया। इसका अनियन को मैं थोड़ा सोटे करूँगा। ग्रीन चिली मैंने साथ ही डाल दी है इसके, ताकि इसका भी अपना फ्लेवर आए। उसके बाद ये मैं देखें, ये सूखा धनिया साबुत, ठीक है, ये तेज़ पत्ता है, ये ज़ीरा है साबुत, ये सौंफ है, ये काली मिर्च है साबुत, और साथ कुछ लौंग है, और ये थोड़ी सी सिनेमन स्टिक है, ठीक है। ये मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए। खुशबू तो बहुत प्यारी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि जो साबुत मसाले डाले थे इसमें। अब ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ठीक है, ये मैं डालने लगा हूँ। साथ ये ग्रीन जो इलायची छोटी, वो भी 2-3। बहुत ही प्यारा मौसम है आज हमारे इधर। थोड़ी देर पहले बारिश होकर थी, अभी बारिश हो रही थी। ये देखिए अभी पानी आ रहा है ऊपर से छतों से। ये मैं क्लोजली आपको थोड़ा सा दिखा सकता। ये मिंट गाया साथ थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर से पानी आता है गटर का, तो साफ़ पानी होता है सारा, तो साथ ही इसको मैंने मिंट लगाया था, तो मिंट काफ़ी इसका अच्छा। ये मिंट हम इसमें डालेंगे फ्लेवर। ठीक है, अब ये अनियन थोड़े से हो गए ब्राउन। हम इसमें टमाटो की प्यूरी मैंने करके रख ली थी पहले, ठीक है। तीन चार टमाटर से उसकी प्यूरी बना के उसको ब्लेंडर के साथ मैंने कर लिया था। ये आधा किलो की रेसिपी है। आधा किलो चिकन था मेरे पास, साथ चावल हैं, पुलाव बना रहे। 1.5 अनियन था, 3 से 4 टमाटर थे, और साथ गरम मसाला जो डाला है। मैं ये हल्दी डालने लगा हूँ। टीस्पून के करीब हल्दी डाली है। तकरीबन 1.5 जो है ना डाली। ग्रीन चिली है,
चिकन डालने लगा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा पानी में निकाल लेता हूँ। अच्छी तरह मिक्स करते हैं चिकन को, ताकि मसाला चिकन में रस बच जाए, ताकि पुलाव में जो भी खाए तो उसको जो चिकन है उसका चिकन का भी फ्लेवर आए। इसलिए मैंने इसे पानी में डाला ताकि चिकन ज़रा थोड़ा सा इसको पक जाए, इसमें भून जाए। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो गरम मसाले डालें इसमें, जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाली है, तो साबुत मसाले जो डले हैं ना इसमें, इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू है। थोड़ी देर इसको एक दो मिनट दम भी लगा सकता हूँ। गाइस अभी ये 5 मिनट्स हो गए। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसको लाऊंगा, ताकि अभी इसमें कोई मैंने पानी वगैरह नहीं मिलाया, ताकि मसाला जो है ना इसमें चिकन में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और उसका फ्लेवर चिकन में भी आए। क्योंकि पानी डालेंगे तो मसाला जो है ना वो सारा निकल जाएगा चिकन में, ठीक है ना। थोड़ा सा सिर्फ 5 मिनट्स में अभी तो दम लगा दी, क्योंकि दम से ये है कि स्टीम में जल्दी पक जाता है चिकन। कोई भी चीज़ आपने जल्दी अगर पकानी है ना तो उसको स्टीम पे लगा दें, लेकिन मेक श्योर कि उसकी फ्लेम इस तरह की हो कि वो बर्न ना हो नीचे से। अगर तेज़ होगी तो जल जाएगा। सो मीडियम को मैंने मीडियम में रखा हुआ, अभी मीडियम फ्लेम है। तो बाकी इसको फिर लगा रही है 5 मिनट पे, और जैसे ही कुक होता है फिर चावल डालते हैं। चावल डालने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे, पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, और थोड़ा सा एंड पे गरम मसाला भी खुद ही बनाया सारा घर में, तो वो भी अभी ख़त्म होने वाला है, तो वो भी दोबारा बनाऊंगा, तो उसकी भी आपको मैं वीडियो में दूंगा। देखते हैं कैसा बनता है। तो बस कोशिश है अभी, क्योंकि इंसान तो सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता है। ठीक है गाइस, ये 5 मिनट्स हो गए। करता हूँ पुलाव के बगैर भी जो चिकन करी बन गई है, तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। अभी चिकन में कसर है थोड़ी सी, लेकिन ये मसाला बड़ा ज़बरदस्त लेकिन बन गया। हम लोग ऑयल कम रखते हैं, इसलिए इसको नारों से अच्छी तरह मिक्स श्योर कोई, क्योंकि नॉन स्टिक पैन इसलिए ज़्यादा मैं नहीं इसको करा। 5 मिनट को दम पे लगाऊंगा, ताकि हम फ्लेम को मीडियम कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए आफ्टर 5 मिनट्स बोला मैंने। इसकी क्या सूरत हाल है, ये मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा पानी डालता हूँ, हल्का सा। $50 मिलीमीटर के करीब बस पानी थोड़ा सा डालना है, ताकि नीचे लगे ना मसाला। इसको ला के, क्योंकि इसको पकाने का मकसद यही है कि चिकन में अच्छी तरह इसका मसाला जो है ना वो रच जाए। अब इसमें मैं ठीक है, अब ये घर का कुटा हुआ है गरम मसाला, ठीक है, ये तकरीबन मैं डालूँगा 1 टीस्पून, ताकि चावल डालने से पहले ये भी अच्छी तरह पक जाए।
अच्छी तरह खिलाऊँगा। वीडियो पे कर देता हूँ। और लगा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत मौसम है आज इधर एडिड में। हालांकि ऑफिशियली जो है हमारा इधर समर स्टार्ट हो गया, गर्मियाँ स्टार्ट हैं, लेकिन फिर भी हल्की की सर्दी है। अभी बारिश हुई है, बारिश की वजह से मुझे कोट पहनना पड़ गया। ये निकालना है। ये अब इसमें चावल डालने का टाइम आ गया। बाकी मसाले ठीक है। अभी मैंने क्योंकि नमक नहीं डाला, नमक डालूंगा मैं चावल डालने के बाद। उसमें ये कि मिक्स हो जाएगा नमक ना चावलों में अच्छी तरह। आधा किलो चिकन था और तकरीबन 2 कप के करीब जो ना वो चावल था। चावल मैंने भिगो लिए थे गर्म पानी में, पहले अच्छी तरह उनको साफ़ किया। जैसे ही उसका पानी साफ़ हो गया चावलों का, 3-4 मिनट धोया पानी में, तो साथ ही फिर उसको रख दिया भिगोने के लिए। 1 से 2 घंटे के लिए आप गर्म पानी में भिगो के रख सकते हैं चावलों को। चलो अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगा। इस टाइम पे आप चावल को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा पक जाए, पकने लग जाए, फिर नहीं मिक्स करना, ठीक है। तो ये अब है ना पिंक सॉल्ट जो है ना वो 2 टीस्पून जो है ना वो डालने लगा हूँ। 1.5 है। पे अभी चावल को हिला सकते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा सा पक जाए फिर चावल को नहीं हिलाना, क्योंकि उसके बाद ये होता है कि चावल टूटने का खतरा होता है। ठीक है, तो मैं इसमें पानी डालूँगा। अब मैं पानी डालने लगा इसमें। ये कप मैं सिर्फ के लिए लेके आऊँ ताकि आपको पता लग जाए। अब ये देखें ना 1.5 कप मैंने डाला है, ताकि पानी ज़्यादा भी जो है ना वो चावल को खराब कर देता है। ठीक है, अभी मैंने पानी डाल दिया। पानी डाल के तो इसको मिक्स कर लेना। इस लेवल पे ज़्यादा हिलाना नहीं है चावल को, और आपने अपने नमक मिर्च वगैरह हर चीज़ चेक कर लेनी है अभी से, क्योंकि इसके बाद वो ऐड करेंगे तो वो मुंह में आएगा कच्चापन। तो नमक भी हमने चेक कर लिया था, हमारे मुताबिक ठीक था पहले जितना हमने डाला है। आपने अपने हिसाब से नमक भी, अगर मिर्च भी कम लगती है मिर्च को और कोशिश करें पहले पकाएं ताकि वो कच्ची ना रहे, वरना वो आपकी लीवर्स के लिए वो काफ़ी हार्मफुल है। तो मिर्च वगैरह और ये गरम मसाला भी थोड़ा सा पहले डालें ताकि उसको भुना ले अच्छी तरह, वो पक जाए अंदर। कई ऐसे मसाले होते हैं जो कच्चे खाने से वो नुकसान दें। तो बाकी आप इस लेवल पे आके थोड़ा सा अपने नमक मिर्च वगैरह चेक कर लें। अभी ये मैं पानी थोड़ा सा पकाऊंगा। पानी को जैसे ही सूखने लगेगा थोड़ा सा रह जाएगा, इसके बाद फिर इसको मैं दम पे लगाऊंगा। ठीक है, ये देखिए पानी अभी काफ़ी सूख रहा है। इसको क्योंकि तेज़ आंच पे रखा था, तो क्योंकि जब पानी को सुखाना हो तो आग जो है ना वो तेज़ कर देनी चाहिए, ताकि पानी जो है ना वो भाप बन के उड़ जाता है। अभी इसको पानी को सुखाएंगे ताकि चावल पानी में अच्छी तरह पक जाए, क्योंकि चावल ज़्यादा पानी मांगता है। तो पानी इतना होना चाहिए कि चावल जो है ना वो डूबा हो जब आपने पानी डालना है ना। अगर अंदाज़ा भी ना हो ना किसी को, अगर चावल बनाने हैं तो चावल जो है ना वो डूब जाए और पानी इतना हो कि चावल नज़र ना आए, लेकिन ज़्यादा भी पानी ना हो। बस ये है कि डूबा नज़र आना चाहिए, चावल बाहर नहीं नज़र आए पानी। ठीक है, अब इसको हल्के हाथों से हिला भी दें आप अगर ना, क्योंकि पानी आहिस्ता से ड्राई हो रहा है ना, ये ना हो कि लगे भी।
ठीक है। मैंने 1-2 मरतबा हल्के हाथों से चलाया, ज़्यादा हाथ नहीं चलाना क्योंकि वरना ना वो चावल टूटने का। ये मैंने मिंट डाला है इसके ऊपर क्योंकि अब दम लगाने का टाइम आ गया। मिंट आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हमारे अपने घर में लगा वो मिंट तो इसलिए डाल दिया कि चले फ्लेवर की है, वैसे भी अच्छा है मिंट। तो इसको लगाने लगा हूँ दम पे। तो ये कास्ट आयरन का रखूँगा तवा नीचे, ठीक है। इसके ऊपर रखूँगा ये साथ, मेक श्योर कि ढक्कन जो ऐसा हो कि धुआं कम से कम निकले। गो। ठीक है गाइस, अभी ये तवा गर्म हो गया अच्छी तरह। इसको मैं ना लो फ्लेम में कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो सूरज उधर से गुरूब हो रहा है, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है हमारा इधर से। ये बिल्कुल पास ही हमारे बीच है, तकरीबन 3-4 मिनट्स लगते हैं यहाँ से, बीच है। कभी उधर भी जाएंगे, आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी अभी कुकिंग सीख रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके चलता हूँ। तो बाकी अभी मैंने इसको फ्लेम को बहुत स्लो कर दिया ताकि तवा गर्म हो गया। तवे की जो आंच है ना, उससे ये जो बाकी इसका पानी है या चावल जो रह गया ना, वो भी स्टीम में पकाइए। देखिए ना पानी आ गया, इसके बबल्स आ रहे हैं, ये देखिए। ढक्कन जो लगाना है आपने मेक श्योर कि इसमें जो भाप है ना वो कम निकले। इसमें कुदरती ये इसमें है, ये थोड़ा सा भाप निकलती है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ठीक गाइस, ये देखें अभी ना 8 मिनट तक इसका दम लगाया था, ठीक है। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है अभी। ठीक है मैंने, हाँ जी, ढक्कन उतार दिया था क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा भी ना नमी है पानी की, तो बाकी ठीक है। ठीक है गाइस, ये देखें बाकी निकाल ली अभी, तो बाकी होपफुली टेस्ट करेंगे तो आपको बताऊंगा कैसे बने। चावल तो परफेक्टली गल गए हैं, बाकी चिकन भी गल गया। बाकी मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।